पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले सभी की नजरें लोहरदग्गा सीट पर टिकी हुई है। यहाँ कुछ दिन पहले तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन झामुमो के बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के मैदान में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया है। देश के चौथे और झारखंड के पहले चरण का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दलों के प्रत्याशियों ने आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी है। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद रैली, बैठक और सभा करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। राज्य के लोहरदग्गा सहित 4 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र से कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अगर लोहरदग्गा सीट की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला का आसार दिख रहे हैं। इस सीट से भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा के बीच है। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा, लेकिन लोहरदग्गा में चमरा लिंडा के मैदान में उतरने से इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत का खेल बिगड़ सकता है। अगर पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें तो पता चलता है कि चमरा को कितना वोट मिला था। चमरा लिंडा 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि 3 चुनाव लड़े, लेकिन किसी चुनाव में भी जीतकर संसद तक नहीं पहुंच सके। लेकिन विरोधियों को कड़ी टक्कर देने में भी कोई कमी नहीं थी। 2019 के चुनाव में चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़े थे। उस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के सुखदेव भगत और भाजपा के सुदर्शन भगत के बीच मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में सुदर्शन भगत करीब 10,000 वोट से जीते थे। बीजेपी के सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर झारखंड पार्टी के देव कुमार धन थे। उन्हें मात्र 19,546 वोट मिले थे। इस बार भाजपा ने 3 बार के सांसद रह चुके सुदर्शन भगत का टिकट काट समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सुखदेव भगत दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा चौथी बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। उनके आने से मुकाबला और काफी रोचक हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए जब चमरा लिंडा लोहरदग्गा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं तब कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। वैसे तो लोहरदग्गा लोकसभा सीट से 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला समीर उरांव, सुखदेव भगत और चमरा लिंडा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तीनों ही उम्मीदवारों के कार्यकर्ता अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। शहर से लेकर गांव तक घूमकर प्रचार प्रसार के माध्यम से जीत की जुगाड़ में लगे हैं। अगर मतदाताओं की रुझान की बात करें तो एक तरफ से अलग अलग समाज के लोगों की राय अलग अलग दिखाई दे रहा है। मतदाताओं की बात करें तो पूरे क्षेत्र से एक बात निकलकर सामने आ रही है। जो भी पार्टियां जिन्हें खास समुदाय से उम्मीद है उससे ऊपर उठकर अगर सेंधमारी कर ले तो मत प्रतिशत बढ़ सकती है। वहीं कुछ मतदाताओं का कहना है कि हम लोग जिस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते हैं वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। हमारी जो भी मांगे थी वह अब तक पूरी नहीं हुई है। इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। इनका वोट किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन ऑफ द कैमरा मुस्लिम वोटर यह जरूर कहा है कि हमें कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी कि राज्य के किसी भी संसदीय क्षेत्र से मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कुछ लोग चमरा के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक लोहरदग्गा में कुल 14,36,351 वोटर है, जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 13 मई को करेंगे। एसटी रिजर्व इस सीट में राज्य भर के अन्य सीटों के मुकाबले आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। सरना और ईसाई और आदिवासी को मिलाकर करीब 74% मतदाता एसटी श्रेणी के हैं। लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर और लोहरदग्गा शामिल है। इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। अगर लोहरदग्गा की मुख्य मुद्दे की बात करें तो मतदाताओं का कहना है कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। लोहरदग्गा गुमला जिले में बॉक्साइट का भंडार है, पर क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन और मानव तस्करी से जूझ रहा है। यहाँ कारखाना लग जाए तो क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी भी रेल लाइन और बिजली और सड़क नहीं है। अगर यह सुविधाएं लोगों को मिले तो क्षेत्र का समग्र विकास होगा। क्षेत्रीय दल समय समय पर मांग उठाती रहती है, पर प्रमुख पार्टियां की उदासीनता खलती है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार व राज्य के साथ भेदभाव जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। गुमला में रेल कनेक्टिविटी, बिजली और सड़क नहीं है। बिशुनपुर में उद्योग नहीं है, जिसके वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोहरदग्गा में रोहिंग्या का भी एक बड़ा मुद्दा है। सिसई और मांडर में बेरोजगारी और पलायन लोगों की जुबां पर है। इन तमाम मुद्दों के साथ लोग वोट करेंगे, लेकिन देखना होगा कि इन तीनों प्रत्याशियों में जीत
कौन पाता है, कौन वोटरों को अपने ओर आकर्षित कर सकता है, इसका नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।